नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। इजराइल हमास की जंग के 2 दिन बाद 1 महीना पूरा हो जाएगा। इजराइल हमास को मिट्टी में मिलाने पर अड़ा है। इजरायली एयरफोर्स ने हमास के एक और कमांडर मुस्तफा दलौल को भी मार गिराया। गाजा में इजरायली टैंक काफी अंदर तक घुस चुके हैं और अब निशाने पर गाजा मेट्रो है, यानी वो सुरंगें हैं जो हमास का असली अड्डा है। वहीं हमास और हिजबुल्लाह ने कल फिर इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले किए। धमकी भी दी कि इजरायली सैनिकों ने गाजा में घुसकर बड़ी भूल कर दी है, अब काले बैग में ही पैक होकर लौटेंगे। हमास के पास कहां से इतने रॉकेट आ रहे हैं, ये अलग मुद्दा है। हम उस हिम्मत की बात करेंगे जो हमास को हिमाकत करने की ताकत दे रही है। भारत पूरी दुनिया को समझाने में लगा है कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता, वो सिर्फ आतंकवाद होता है, उसे कैटेगरी में न बांटे। लेकिन भारत के अंदर ही अलग अलग ढपली बजाने वाले कम नहीं हैं। फिलिस्तीन से सहानुभूति के नाम पर हमास की ढाल बन जाने वाले कम नहीं हैं। 28 दिन से यहां भी मजहबी दुकानें रोशन है जो जलसे कर रही हैं, मार्च निकाल रही हैं, तकरीरें कर रही हैं, बयान दे रही है। ताजा बयान जमीयत उलमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने दिया है। मदनी ने हमास को स्वतंत्रता सेनानी बताया है जो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहा है, लेकिन इजराइल के औरतों बच्चों पर रॉकेट दागना कौन सा स्वतंत्रता संघर्ष है, इस पर मदनी साहब का मुंह बंद है। और मदनी जैसे मजहबी नेता जब ये शब्द बोल रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी दौड़ में हैं जो मजहब और सियासत दोनों की रेलिंग पकड़ कर चलते हैं। वो मदनी को जस्टिफाई कर रहे हैं, ना हमास के खिलाफ बोल रहे हैं, ना उसे आतंकी बोल पा रहे हैं, ना ही बातों में बैलेंस दिखा पा रहे हैं। देश में चुनाव का वक्त है, क्या इसीलिए भी जंग के मातम में मजहब फर्स्ट है? क्या इसीलिए भी जमात के नाम में भले ही हिंद हो लेकिन मन से हमास निकल नहीं पा रहा? गाजा में जेनोसाइड हो नहीं बल्कि हॉलोकॉस्ट हो रहा है। इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना जुल्म वहां पर फलस्तीनियों पर किया जा रहा है। There has to be a solution to what is the problems which face the Palestinian people, and our view is that it has to be a two-state solution. मैं उनका स्पोक्सपर्सन हूं। मैं भारत सरकार को अपील कर सकता हूं। तो मुट्ठी भर चंद लोगों ने अपना हक छीनने के लिए हमास की शक्ल पे उन पे हमला किया। अब तक 50 साल के अरसे में 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को इस्राइल मार चुका है, तो अब कैसे कायम हो जाएगा? ये क्यों हो रहा है? हमास को कवर फायर क्यों दी जा रही है? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी जुड़ेंगे, लेखक हैं, चिंतक हैं और स्कॉलर हैं। दानिश कुरैशी जी हैं, नेता हैं MIM के। अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक रिसर्चर हैं। शेख अलीमुद्दीन असदी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और कैप्टन सिकंदर रिजवी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत बेहतर ढंग से मिडिल ईस्ट समझते हैं। उन्होंने मिडिल ईस्ट में सर्व किया है। क्या हमास को कैप्टन साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जा सकता है? थैंक यू दीपक जी मुझे बनाने का। ये सरासर गुमराह करने की बात है कि आप फ्रीडम फाइटर कैसे कह सकते हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दर्ज है आज से नहीं बरसों से, इनका जो रिकॉर्ड है। और इन्होंने ये नहीं कि जुल्म किया है इजराइल के ऊपर या जूश लोगों को मारा है, इन्होंने अपने खुद फ़िलिस्तीन के लोगों को मारा है, उनके साथ जोर ज़्यादतियाँ करी हैं। और उनसे पूछना तो रमल्ला वालों से, वेस्ट बैंक वालों से पूछिए, उनके पूरा इतिहास जानते हैं कि गाज़ा पट्टी के अंदर पूरे गैंग की तरह से इसको चलाते हैं। ये वहाँ पर कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है और ना ये फ्रीडम फाइटर की इस तरह की है कि किसी के जाके औरतों बच्चों पर या इस तरह से रॉकेट फेंकना शुरू कर दिए तो आपकी फाइटिंग हो गई। लेकिन हाँ, इसके अंदर जितने क्रिमिनल वहाँ के थे वो इनके फाइटर बन गए। और ये बात तो खुद फिलिस्तीन के महमूद अब्बास साहब जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने बयान में कहा है इस बात को। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल तफसील से समझाया कि नहीं भाई इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, ये फिलिस्तीनियों को कैसे खतरे में डाल देते हैं।
देखिए, फिलिस्तीनियों को खतरे में, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज से नहीं, ये 30-35 साल से देखा जा रहा है कि फिलिस्तीनियों की औरतें बच्चे जो हैं वो इनके मर्दों के कंट्रोल में रहते हैं। कहते हैं मेल डोमिनेटिंग कम्युनिटी है ये। बच्चे भी जो बड़े पैदा किए जाते हैं, जो बड़े होने लगते हैं तो उनको उसी ढंग के हथियार थमा दिए जाते हैं। छोटा बच्चा हथियार, उनको पढ़ने की किताबें देने के बजाय चंद हैं उसमें जो लड़के पढ़ लिख के निकल पाते हैं। लेकिन ये देखिएगा 85% जितने जो हैं वो आदमी जिहादी बन जाते हैं, लड़ने लगते हैं, लड़ाके बन जाते हैं। वो चाहते हैं कि जो नई आने वाली जनरेशन है नई टेक्निक के साथ उनके साथ जिहादी बन जाए, नए नए तरीके निकालते हैं वो। इसी तरह से आप देखिए गाज़ा पट्टी के इलाके के अंदर वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, रमल्ला में नहीं है। इधर इस एरिया के अंदर तो पूरा उन्होंने डेन बना रखा है, उसके अंदर उनकी सुरंगें हैं, दुनिया भर का सभी को पता है, पूरा टीवी को रोज़ आ रहा है। अब एक चीज़ और अभी देखी गई है, इन लोगों ने कुछ अपने लोगों को मार करके उसकी वीडियो जारी कर रहे हैं, खुद की हमारे साथ जुल्म जो है इजराइल कर रहा है, इजराइल के रॉकेट से मरे हैं, लेकिन ऐसा ये उनकी मिलिट्री से मरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पता चल रहा है सरासर कि गर्दन काटी गई है, वो पता चल रहा है उस वीडियो के अंदर कि अभी ताज़ा काटा गया है। देखिए, गर्दन काटना और गोलियों से बम से मरना एक अलग चीज़ होती है। तो ये लोग खुद क्रिमिनल हैं और इस सोच उनकी क्रिमिनल, अब उनको कोई फ्रीडम फाइटर कह दे, अजीब शर्म की बात है फिलहाल ये, शर्म की बात है। और मैं एक चीज और जानना चाहता हूं सर, ये इनकी इकोनॉमी बना है, जंग इनकी इकोनॉमी है, क्योंकि अरब देश से पैसा मिलते जाए और ये डिस्टेबलाइज करते रहे उस इलाके को, और जितना पैसा जितना चंदा आ जाए ले लो, अमेरिका से भी ले लो, अरब देशों से भी ले लो, इस बात पर कि हम तो मजलूम है भाई, हमारे साथ अत्याचार हो गया। ये इन्होंने तो विक्टिम कार्ड हमेशा खेला है, आज से नहीं, पीएलओ का टाइम से था, जैसे यासर अराफात साहब हुआ करते थे तब से था इनके साथ, कि पूरी दुनिया से, तो हिंदुस्तान में भी उनका आना हुआ, यहाँ से भी इनके बच्चों की पढ़ाई फ्री होती थी। अभी फ़िलिस्तीन के अभी जो इसमें हमास है, बहुत सारे इनके जो लीडर मरे वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके गए थे, उनकी काकुल अकेडमी से। पाकिस्तान के साथ इनका पैक्ट था कि वो फ्री में साहब इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे के भेजेंगे, पता चला वो जिहादी बन गए, वहाँ जा करके वहाँ पे टेररिस्ट बन गए। तो इनकी जो इकनॉमी जो है दो तरह से चल रही है। देखिए, एक तो इनके यहाँ कुछ ऐसी मेडिसिन बन रही है जो कभी जॉर्डन में बनती थी, वहाँ पर OIC ने बैन कर दिया था कि ये हाइपर टेंशन की मेडिसिन है, इसको आप मत बनाइए अपने क्या, और इससे बेहतर होगा कि आप OIC हटा दिए गए थे, इससे बेहतर होगा कि आप इसको सप्लाई करना भी बंद कर दें। जॉर्डन की ये मेडिसिन, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे थे, इसमें आपके मुजाहिदीन भी हैं, इसके अंदर तालिबान भी हैं, इसके अंदर आपके ये हमास के भी लोग हैं, इस्लामिक जिहाद के लोग भी हैं, इसके अंदर हिजबुल्लाह भी हैं। ये इन मेडिसिन भेजी जाती है, उनको जोश पैदा कर देती है। वो पूरी उठा के यूनिट शिफ्ट हो गई गाज़ा में, जॉर्डन ने बंद कर दिया, जॉर्डन ने लिख कर दिया कि मेडिसिन को अब अपने क्या नहीं बनाएंगे। एक तो उस मेडिसिन का इफेक्ट इनके साथ है, जो उनका इतना जोश है, और कहते हैं हम बेहतर ट्रेंड हैं, बेवकूफ़ी भरे काम करें। लोगों ने पैरामोटर पीछे बांध करके कहीं हमला होता है, वो कोई एयरफोर्स है, बचकानी हरकत करी, उसका रिटेलिएशन जो हुआ, जिसका उन्हें भुगतना पड़ा कि पूरा गाज़ा पट्टी नेस्तनाबूद हो गई, सारे लोग ख़त्म हो गए वहाँ पे। इनके चक्कर में वहाँ की औरतें बच्चे मारे गए, यहाँ के मर्दों के चक्कर में वहाँ के बच्चे औरतें मारे गए, और बहुत ज़्यादा तादाद मरे हैं, बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा गिरी हैं। एक स्टेट के ऊपर अगर हमला होगा तो रिटेलिएशन तो होगा। ठीक है, कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब खुद सर्व कर चुके हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां के हालात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और उनका दावा है कि किसी भी हालत में हमास को आतंकवादी संगठन ही कहा जाएगा। असादी साहब, हमास आतंकवादी है? देखिए, जिस तरह गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तहरीक थी, दोनों का मिशन एक था। क्या हम दोनों को आतंकवादी कहेंगे, या एक को सिकंदर साहब जो कह रहे हैं, क्या वो आतंकवादी होंगे? सुभाष चंद्र बोस, कहाँ हमास, कहाँ सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ पहुंच गए अलीमुद्दीन साहब? महात्मा गांधी जो शांति और अहिंसा के पुजारी थे, जो शांति और अहिंसा के पुजारी थे, हमास वाले वो हैं, बम बरसा रहे हैं, रेप कर रहे हैं औरतों के साथ, मरी हुई औरतों के साथ रेप कर रहे हैं। अरे सुनिए, झूठ है, सभी है, एक के साथ नहीं कर सकता कोई। हमास का आदमी ये आरोप लगाते हैं आप लोग। अरे वीडियो चल रहे हैं अलीमुद्दीन साहब, आपने नहीं देखे होंगे, मैं भिजवा दूंगा आपको। कोई वीडियो चलाइए, आप वीडियो दिखवाइए ना आप। सर, वो इतना विभत्स है कि मैं दिखा भी नहीं सकता उसको। बदनाम कर रहे हैं और मजहबी नारे लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं। थोड़ा सा तो जोर दिखाइए, ये हमारा मजहबी कर्तव्य है। आप कैसे रोक लेंगे अल्लाह अकबर कहने को? अल्लाह अकबर के माने क्या है? अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी शान बहुत बड़ी है। आप जिस तरह श्री राम बोलते हैं, हमने कभी आलोचना नहीं की उसकी। मैं यहाँ पे कोई शियासुनी नहीं करना चाहता हूँ। जरा ईरान से भी तो पूछ लीजिए कि ईरान क्यों सपोर्ट कर रहा है इनको। आप ईरान से क्यों सपोर्ट ले रहा है हमास? ईरान से दूसरे अरब कंट्री दे सकते हैं,
वो तो सुनिए फारसी है, फारस के रहने वाले हैं ईरान के, सुनिए, तो शिया हैं, ईरान है, लिबनान है, आप सुनिए ना, अर्दुन है, एक नहीं है। अब तो सऊदी अरब भी खुल के आ रहा है, आप देखते नहीं है, एक तरफ की बात करते हैं। अब तो सऊदी अरब भी उनके साथ हमदर्दी दिखा रहा है। नहीं, ईरान ने टेररिस्ट ट्रेन करे, ईरान ने तालिबान को ट्रेन किया, ईरान ने हमास को ट्रेन किया, ईरान ने हिजबुल्लाह को ट्रेन किया। अभी 6 बजे इंडियन टाइम से 6 बजे हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह साहब जो हैं वो अभी एड्रेस करने जा रहे हैं अपने कौम को। सुन लीजिए मेरी बात को, अभी इंडियन टाइम से 6 बजे नसरुल्लाह साहब जो लीडर है हिजबुल्लाह के, वो एड्रेस करने जा रहे हैं और शायद जिहाद का नारा देने जा रहे हैं। अभी उन्हें उम्मीद है 6 बजे आपकी मुसलमानों को वो एड्रेस कर रहे हैं। फिरकों में मत बांटिए मुसलमानों को। अरे आप खूब लड़ते हैं, चाहे क्यों ना बांटे, क्यों बांटेंगे? आपकी खूब लड़ाई होती है, खूब लड़ते हैं। अब आपने इकट्ठा हो गए। देखिए आप इंडियन फ्रीडम फाइटर को बुलाएंगे हमास से, तो हम अपोज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप कैसे कर सकते हैं? आप बोलिए मत उसको। देखिए आप बुजुर्गवार है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन अब वो इख्तियार की लड़ाई है। आप इंडियन फ्रीडम फाइटर को हमास के साथ मत मिलाइए। लड़ाई नहीं है, खून कत्ल नहीं किया है, खून कत्ल नहीं किया है। कोई फ्रीडम फाइटर ने इस तरह नहीं किया है, और अंग्रेजों को मारा उन्होंने, कौम के लोगों को नहीं मारा है। अरे सुनिए ना, कौम का वो मार रहे हैं। अभी लड़ाई लड़ी जा रही है आजादी की फलस्तीन में। ये गुनाह कर दिया फलस्तीनियों ने, इसराइल को अपने आप किस बात का है? क्या आजादी? कौन सी आजादी है? वहां तो पहले से यहूदी रहते थे भाई। क्या ना हुजूर, अरे यहूदी तो 2000 साल पहले से रह रहा है, यहूदी तो पहले से रह रहा है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसको कहा जा रहा है कि गुमराह किया जा रहा है? वो फिलिस्तीनियों ने कब्जा किया। अरे फिलिस्तीनियों ने कब्जा किया है। सुनिए, यहूदी रहते थे पहले से। 1948 में जब फतेह कर लिया ना, आए ना, आप पढ़ लीजिए, यहूदी नहीं थे पहले, वो मुसलमान रहते थे। लेकिन आप पढ़िए कि यहूदी पहले आए थे, तौरा पहले थी। अब ये ना कहिएगा कि इस्लाम देखिए, वो तो आज भी नमाज पढ़े, आप ही हम नेशनल टीवी पर आकर डिबेट नहीं कर सकते। और सिकंदर साहब सुनिए, मैं टीवी में नहीं, देखिए मैं जानता हूं, मैं देख चुका हूं, अच्छे से जानता हूं। अब आप यहां बैठ करके जो भी कहते रहिए, अपनी आंखों से देखा हुआ है, अच्छा वक्त हमने गुजारा, हमने देखा हुआ है, हमने सबको देखा है। वो शिया ऑर्गेनाइजेशन जो है हिजबुल्लाह ने हाईजैक किए थे, सिकंदर साहब सबसे पहले शुरू करे, आप बता दीजिए ना किया है क़िबला अव्वल कहां है कैसे वो। अरे सुनिए ना, अब तारीख इस्लाम का मुताला तो कीजिए ना। आप जो है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ये बता दीजिए वहां कौन रहते थे? इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अगर इंडियन फ्रीडम फाइटर को आप हमास से मिलाएंगे, खतरनाक बात है, उसको हम कंडेम करेंगे और चिल्ला के हम कहेंगे। अगर आप इंडियन फ्रीडम फाइटर को हमास से मिलाएंगे, बहादुर शाह लिमिट क्रॉस कर गए आप। 1857 में आजादी का बीगल बजाया था, नहीं बजाया था, उनको भी आप आतंकवादी कह देंगे? हाँ तो बजाया था, आप सुनिए ना, लेकिन क्या उन्होंने अटैक करा था? बताइए ना। अरे बहादुर शाह जफर ने गोलियां चलाई थी, बहादुर शाह जफर ने गला काटा था, नहीं काटा था। इंडियन फ्रीडम फाइटर से इसीलिए कह रहा हूं, वो चाहे बहादुर शाह जफर हो, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, मासूम बच्चों को मार चुके, आप 15,000 लोगों को मार चुके। इंडियन फ्रीडम फाइटर का नाम भी नहीं जानते, 15,000 लोगों को मार चुके, 1 लाख से ऊपर जख्मी हो चुके हैं, 16 लाख बेघर हो चुके हैं। अरे 16 लाख आपने शुरुआत करवाई, आपने जोर जला करके हमला करा दिया। अरे 16 लाख हमला करा दिया हमास के ऊपर, हमास ने इस्राइल को कर दिया। आज देखिए क्या हो रहा है हमास का हाल। ये बड़ी कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान बैठ के वहां से सपोर्ट कर रहा है। अभी हिजबुल्लाह भी दामन सीन चढ़ाने जा रहा है। 6 बजे एड्रेस हमदर्दी क्यों? देखिए अभी 6 बजे इंडियन टाइम से हिंदुस्तानियों को हमदर्दी क्यों इसराइल के साथ? हमारी जो शुरू से रही है, तो आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही मेरे से मौलाना साहब? चाहे वो आपने फ्रीडम फाइटर को हिजबुल्लाह से मिलाया। शेख साहब, असादी साहब, अरे आप बुजुर्गवार हैं, प्लीज गांधी जी का नाम, नेताजी का नाम हमास के साथ मत लीजिए सर। ये एक किस्म की गाली लग रही है मुझे। प्लीज, बहुत बड़े लोग थे वो, ये गाली है, माफ कीजिएगा। आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर ये ना कहिए, इतना अन्याय ना करिए। दे रहा हूँ आपको, नहीं अन्याय नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। गांधी जी ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जो आंदोलन छेड़ा था, उसके अंदर हम लोग शरीक हुए थे। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबने मिलकर इसको आजाद कराया मुल्क को। एक पाकिस्तान भी मांग लिया, असादी साहब, एक पाकिस्तान भी मांग लिया मजहब के नाम पर। पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के हम कट्टर विरोधी है। अच्छा, वोट तो आप लोगों ने किया था, जा नहीं पाए। हिंदुस्तान के पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, हम तस्लीम नहीं करते पाकिस्तान को।
हम तो कहते हैं जंग हो और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाया जाए। हम तो इस विचारधारा के लोग हैं। हम तो कहते हैं, पर आप कहेंगे कि हमास महात्मा गांधी, भगत सिंह और नेताजी की तरह है, पर आप ये कहेंगे? नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण तभी तो देते हैं जब कंपेयर किया जाता है। मेरे कहने का मकसद ये है, मुल्क की आजादी के लिए लड़ना क्या उग्रवादी है, क्या आतंकवादी है? आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, रेप करने को क्या कहेंगे अलीमुद्दीन असादी साहब? रेप बिल्कुल हराम है। हम क्यों कर रहे हैं लाइव वीडियो में सर? हमास ने रेप किया, कहां है? बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया जा रहा है उन पर, हमास के लोगों पर। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगर करते तो सबसे पहले अलीमुद्दीन उसकी मजम्मत करेगा। कर दीजिए, फिर हमास ने किया है, बिल्कुल हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। कोई तस्वीर ऐसी नहीं है हमारे पास, कोई सबूत ऐसा नहीं है जिसमें यह साबित हो सके हमास ने रेप किया है, औरतों की अजमत लूटी है, औरतों को जो है बेआबरू किया है। अभी देखिए 6 रोज पहले 4 लेडीज को हमदर्दी के तौर पर उन्होंने रिलीज कर दिया। कितना महान काम किया। और लेडीज और बच्चों को बंधक बना लेना, किडनैप कर लेना, ये इस्लामिक है? किडनैप कर लो लेडीज को, बच्चों को। क्या है? अरे 16,000 लोगों को मार देना। दीपक पहले किडनैप किसने किया? आसादी साहब ये बताइए ना, किसने किडनैप किया महिलाओं को, बच्चों को? ये इस्लामिक है? इसके ऊपर अल्लाह अकबर चिल्लाना चाहिए, नारा लगाना चाहिए। 20 लाख के लोग बेघर है, ना पानी है, ना रोटी है, ना खाना है, ना दवा है। अस्पतालों पे बमबारी हो रही है। हम धर्मनिरपेक्ष मुल्क में रहते हैं हिंदुस्तान में। हमें पूरे हिंदुस्तानियों को खुलकर मजम्मत करनी चाहिए, खंडन करना चाहिए इसराइल का कि वो निहत्ते लोगों पर, मदद बाद में है। अच्छा असादी साहब, इंसानियत का फर्ज बनता है। असादी साहब, आप उनको जो है रोक, आप दिल्ली से बैठे ना असादी साहब, कभी गए इजराइल, फिलिस्तीन, देखा है इलाका? देखिए ये बात बड़ी छोटी बचकाना हो जाती है टीवी पर कि आपने देखा है इजराइल। हम सब कुछ देखते हैं। हम यासर अराफात के ज़माने से लेकर 1972 से लेकर आज तक हम समर्थक रहे और रहेंगे मरते दम तक फलस्तीन के। ये हमारा दीनी फैसला है। गांधी जी, नेताजी, अलीमुद्दीन ने सब कुछ बता दिया हमास वालों को। गांधी जी भी बता दिया, नेताजी भी बता दिया। बोले देखिए तो फ्रीडम फाइट हो रही है सब। इससे बड़ा नहीं, मैं देखिए फिर बात बोल रहा है दीपक जी। मेरे कहने का मसला मतलब ये है, गांधी जी के विचारों में और नेताजी के विचारों में फर्क था। नेताजी कहते थे करो या मरो, मुल्क को आजाद कराओ। गांधी जी कहते थे हम अहिंसा, प्यार से, मोहब्बत से, कानून से हिंदुस्तान को लेंगे। ये समझने की भावना है। और हमास वाले कैसे ले रहे सर? हमास वाले फिलिस्तीन को कैसे कब्जा कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए। आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आजादी की, अरे आजादी की संगीत रागी लड़ाई लड़ रहे हैं। संगीत रागी जी, आजादी की लड़ाई के लिए बुजुर्गवार मानेंगे नहीं। आज दिल्ली में बैठ के बाती का ये दिल्ली में बैठ के बता देंगे वो कि नहीं देखिए कितना जुल्म हो रहा है फिलिस्तीन पर। अरे नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि जो इसराइल को है वहां जो है जुल्म हो रहा है? आप इसराइल की क्यों ही बात कर रहे हैं भाई? हमारा हिंदुस्तान का फैसला है। अच्छा रुक जाइए ना असादी साहब, रुक जाइए। आपका फेडर भी डाउन हो रहा है। देखिए ऑडियो ठीक करिए। संगीत रागी जी प्लीज। दीपक जी, जिन लोगों को गलतफहमी थी हमास के बारे में, उन लोगों को गलती साफ हो गई होगी जब कल हमास के एक प्रवक्ता ने आकर के कहा कि इजरायल को यहाँ पर रहने का, इसके अस्तित्व को मिटा देना ही हमारा कर्तव्य है। उसके खिलाफ हम जिहाद का आह्वान कर रहे हैं। ये भूमि हमारी है, इजरायल ने ऑक्युपाई किया है। अब जरा एक तुलना कीजिए, यदि भारत का हिंदू कहना शुरू कर देता कि इस धरती पर जो भी मुसलमान आया है यहाँ पर हिंदुस्तान की धरती पे, वो सब ऑक्युपायर है, सब यहाँ पर आकर के है, ये बाहर की सभ्यता है और हम इसे टॉलरेट नहीं करते हैं, मुसलमानों को रहने का यहाँ पर अस्तित्व का सवाल ही नहीं है, हम यहाँ पर जिहाद करते हैं, हिंदू जिहाद करते हैं, तो क्या होगा? रक्तपात ही तो होगा। ऐसी बात को यदि कोई प्रश्रय देता है और उसका सेलिब्रेशन जो है वो भारत के मुसलमान करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में आने वाले दिनों के खतरे कैसे बड़े होंगे। दूसरी बात देखिए, इजराइल जो कुछ भी कर रहा है बहुत ठीक कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। जस्टिफाई मैं करता हूँ, ऐसा इसलिए करता हूँ
कि जो ये राक्षसी संस्कृति है जिसका हमास प्रतिनिधित्व करता है, जो कभी जिसका हिंदुस्तान में हिज़्बुल मुजाहिदीन आपने अमन की बात नहीं करी, तोड़ने की बात करी। जो प्लीज आप बीच में मत आइए। जो ये इस्लामिक आतंकवाद का प्रतिनिधित्व करता है, ये ताकत ऐसी है जो राक्षसी वृत्ति है। इस राक्षसी वृत्ति को आप कभी भी बातचीत से आप नहीं सुलझा सकते हैं। इजराइल जो है गाजा पट्टी से अपने सेटलमेंट्स को विड्रॉ कर लिया था। इजराइल ने कम से कम 10 बार जो है 2 नेशन के सेटलमेंट्स को स्वीकार किया है, लेकिन इनका मानना है, इजराइल के दुश्मनों का मानना है, जिसमें ईरान भी शामिल है, उनका मानना है कि वो जमीन वक्फ की जमीन है। जो जमीन इस्लाम की जमीन हो जाती है वह ताउम्र जब तक ये जीवन है तब तक वह इस्लाम की धरती है, उस पर और किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता। ये जो राक्षसी मानसिकता है, ये जो गंदी मानसिकता है, ये जो सह अस्तित्व के खिलाफ की मानसिकता है, ये पूरी मानवता के लिए अभिशाप है। और आपको मैं बता दूं कि सऊदी अरब, यूएई, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं जो इस प्रकार के गंदे विचार को, इस्लाम की गलत व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये सही इस्लाम नहीं है, जिस इस्लाम का प्रतिनिधित्व हमास कर रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन करता है। और सऊदी अरब ने तो बकायदा एक संगठन बना के अपने वो दूध भेज रहे हैं इस्लाम के सही इंटरप्रिटेशन को समझाने के लिए। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा अतिकुर भाई, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। 10 सेकंड में अपनी बात करूं। 10 है। एक बात और आपको बता दूं, बहुत कम लोगों के, आपके दर्शकों को जानकारी है कि हमास बहुत खुल करके कहता है वो कि इस्लामिक ब्रदरहुड का ही एक एक्सटेंडेड हिस्सा चार्टर में लिखा हुआ है। और इस्लामिक ब्रदरहुड जो है वो क्या चीज है ये बताने की आवश्यकता नहीं। यदि इस्लाम यही है तो यकीन मानिए यह इस्लाम शांति का द्योतक हो नहीं सकता है। इस ऐसे इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया को संघर्ष करना चाहिए, उन मुसलमानों को भी संघर्ष करना चाहिए जो शांति के उपासक हैं, जो सहअस्तित्व में विश्वास करते हैं, जो प्लूरलिटी में विश्वास करते हैं, जो डाइवर्सिटी में विश्वास करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमास का जीतना या हमास का खड़ा हो जाना पूरी मानवता के लिए अभिशाप साबित होगी। मैं सीधे अतिकुर भाई के पास चलता हूं। अतिकुर भाई बताइए मुझे, क्या हमास के लोग स्वतंत्रता सेनानी है? असादी साहब भी कह रहे थे, जमीयत उलमा के अरशद मदनी साहब कह चुके। बताइए अतिकुर साहब। कुछ बातों का खुलासा होना बहुत जरूरी है। अरे मेरा सीधा सवाल है जनाब कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है क्या, फ्रीडम फाइटर है क्या हमास वाले? क्या आप ये मानते हैं? हाँ या नहीं, सीधा जवाब दीजिए। बिल्कुल भी नहीं मानते ना। इस्लामिक रूल रेगुलेशन कितने? इस्लामिक रूल रेगुलेशन और फिलॉसफी कुरान के तहत हमास हो या कोई भी हो, निहत्थे लोगों पर हमला करना, औरतों और बच्चों पर हमला करना, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। असादी साहब को समझाइए ना, ये असादी साहब को दिखाइए ना, असादी साहब को बताइए। भाई आप रिसर्चर है, बताइए ना, आप समझा देंगे, आपकी बात समझ लेंगे। ये सुनिए असादी साहब क्या बोल रहे हैं। 1 मिनट लेना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि इस्लाम इजाजत नहीं देता है, हमास जो कर रहा है देता है इजाजत असादी साहब। मैं आधा मिनट लेना चाहूंगा। ना आपको 2 मिनट दूंगा अतिकुर भाई, मेरे को असादी साहब से सवाल पूछ लेने दीजिए। मौलाना अरशद मदनी दारुल देवबंद के सदर मुदर्रिस है, शेखुल हदीस है, हिंदुस्तान में सनद है, सबसे बड़े उलमा का खिताब उनके पास है, अमीरुल हिंद है। जो वो बात कहते हैं सच कहते हैं, सच्ची कहते हैं। अरे अतिकुर भाई कह रहे हो गलत कह रहे हैं इनको। अरे अतिकुर भाई कह रहे हो गलत कह रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं अतिकुर भाई, कह रहे हैं गलत कह रहे हैं साहब। मौलाना अरशद मदनी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल कह रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बात कही है वो हकीकत पर मुबनी कही है। वो इतने बड़े इदारे हिंदुस्तान के, अतिकुर भाई समझाइए ना इनको, आप समझ जाएंगे, आप इस्लामिक रिसर्चर हैं। असादी साहब बात मान लेंगे आपकी। उनका पैगाम ठुकराना, इधर उधर देख रहे हैं अतिकुर भाई, ठुकरा नहीं सकते उनका पैगाम। लब्बैक कहेंगे हम उन पर, हम लब्बैक कहेंगे। जो बात कहेंगे मौलाना अरशद मदनी हर मुसलमान का मानना फर्ज है। आपको मालूम नहीं है दीपक चौरसिया जी,
उनका रुतबा क्या है? ये दिखा रहे हैं अतीकुर भाई, किताब दिखा रहे हैं। आपको मालूम नहीं है? अरे वो किताब दिखा रहे हैं, वॉर एंड पीस इन इस्लाम। अरे सुनिए भाई, पीस इन इस्लाम ये तो पहली बार सुना सर मैंने। सुनिए अतीकुर भाई, अरे सुनिए, ये तो मैं पहले कह चुका, अगर किसी को अरे बुजुर्गवार बोलने दीजिए ना, रिसर्चर साहब नाराज हो जाएंगे। मुझे बताओ के बोलने दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को भी सुन लीजिए 2 मिनट। दीपक जी, ये शायद भाई बोलिए। विंडो में पूरा नाम आपको नजर नहीं आ रहा है, वॉर एंड पीस इन इस्लाम, द यूजेस एंड एब्यूज ऑफ जिहाद, जिहाद का सही और गलत इस्तेमाल। इसकी कुछ फोटो कॉपी करवाइए, वॉल्यूम की किताब सबसे पहले है। दानिश कुरैशी को भेजिए, अलीमुद्दीन असादी जी को भेजिए, थोड़ी बहुत ओवैसी साहब को भेज दीजिए, थोड़ी रजा एकेडमी को भेज दीजिए, थोड़ी अरशद मदनी को भेज दीजिए ना अतीकुर भाई, सेवा करिए कौम की थोड़ी सी। ये अथॉरिटी नहीं है हमारे यहाँ, ये अथॉरिटी नहीं है हमारे यहाँ, ये मान्यता प्राप्त किताब नहीं है इस्लाम में हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हदीसें होती हैं, हमारे यहाँ तारीख इस्लाम होता है। सुन लीजिए आप दीपक चौरसिया साहब, कोई भी किताब दिखाने। सिकंदर सर कुछ कहना चाहते हैं? जी सिकंदर सर, कुरान का तर्जुमा। सिकंदर सर कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं अतीकुर भाई के पास जाऊंगा। सिकंदर सर, ये मैं इनको एक चीज का मैं यहाँ पे कुछ बता देना चाहता हूँ। जो भी हमारे बुजुर्गवार कह रहे हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मैं इनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता हूँ। प्रिंस सलमान ने 200 हदीसों को सऊदी अरबिया में बैन किया। उम्मुल कुरा जो हाईएस्ट सीट है इस्लामिक, उन लोगों ने बैन किया। तबलीगी जमात को उन्होंने बैन किया, आईसिस को उन्होंने बैन किया। अभी संगीत रागी जी कह रहे थे कि वो जो बहुत से स्टेट हैं जैसे कि यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, वो इस तरह का इस्लाम नहीं चाह रहा है, वो भी बदल रहा है उनका दिमाग, क्योंकि ये सब चीज़ें पुरानी होती चली आ रही थी। अभी अतीकुर भाई ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह से जिहाद नहीं होता है कि जाके बच्चों को, निहत्तों पर हमला किया जाए, कत्ल किया जाए। बिल्कुल सही कहा, वी अप्रिशिएट रियली। अतीकुर भाई अपनी बात खत्म कीजिए, मैं फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। देखिए आज तो सब अच्छी बात कह रहे हैं जी। तो दीपक जी, अगर किसी को इख्तियार है यहां पर जिहाद डिक्लेयर करने का, तो वो इजराइल के ऊपर पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट को है। वहां हमास, वहां का रिकॉग्नाइज कोई फोर्स नहीं है। हम शुरू से कह रहे हैं कि हमास वेस्टर्न पावर्स की कठपुतली है, इजराइल की कठपुतली है। नेतन्याहू ने अपनी सीट बचाने के लिए, अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए, अब रिसर्च वर्क आया आपका, अब रिसर्च वर्क काम आ गया आपका अतीकुर भाई, अब रिसर्च वर्क आपका काम आ गया। ये लाइन सही बोली आपने, पहली लाइन बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, फिर रिसर्च वर्क आपका जो है दिखने लगता है। देखिए सर कितनी अच्छी बात है प्रेम शुक्ला जी, सॉरी आपका कनेक्शन लगातार कट रहा था। कितनी अच्छी बात है, अतीकुर भाई ने बोला वॉर एंड पीस इन इस्लाम, फिर वो बोल रहे ये तो सब नेतन्याहू ने किया है। अतीकुर भाई मुंबई में है, मुंबई से उन्होंने पूरा सैटेलाइट तस्वीर लिया कि नेतन्याहू किधर है, हमास किधर है, नेतन्याहू जेल जा रहे थे। क्या थ्योरी है, मजेदार। दीपक जी, इजरायली सोर्सेज दे दूंगा आपके लिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको इजरायली सोर्सेज बता दूंगा। इजरायली इंटेलेक्चुअल्स के जो आर्टिकल्स आए हैं हमारे सामने, उसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं बिल्कुल इंटेलेक्चुअल नहीं हूं। पावर्स और ज़ायनिस्ट लॉबी आप इंटेलेक्चुअल है, देखिए इसीलिए। नहीं प्रेम शुक्ला जी आएंगे, प्रेम शुक्ला जी बोलने दीजिए। संगीत भाई 1 मिनट, प्रेम शुक्ला जी। जी दीपक जी, नहीं अगर जैसे आदरणीय अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं कि हमास तो इसराइल का ही बनाया हुआ फोर्स है, तो फिर 140 देश जो निंदा कर रहे हैं इसराइल की, उनको पहले हमास की निंदा करनी चाहिए, उनको पहले हमास को प्रतिबंधित करना चाहिए, उनको पहले हमास के खिलाफ कार्रवाइयां करनी चाहिए, हमास को मदद करने वाले ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां करनी चाहिए, हमास के समर्थन में लड़ने वाले हिजबुल्लाह को पर कार्रवाइयां करनी चाहिए, हमास के समर्थन में जो बातें फिलिस्तीन की तरफ से उठ रही उस पर कार्रवाइयां करनी चाहिए। ये अतीकुर रहमान जी की बातों को अगर मैं सच मान लूं, चूंकि अतीकुर रहमान इस्लामी विश्व की गतिविधियों पर बारीक नजर रखते हैं, तो संभव है कि उनके पास कुछ इस तरह के प्रमाण हो जो प्रमाणित करते हो कि हमास इसराइल या अमेरिका द्वारा पोषित संगठन है। ये लोग अलकायदा को भी इसी तरह से बताते रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के बारे में भी एक थ्योरी रही है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 9/11 हुआ, उस संदर्भ में बाकायदा फिल्में भी बनी। ये तो यहूदियों का ही काम था, उस दिन तो कोई यहूदी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में था ही नहीं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र क्या मानता है, विश्व की जो प्रामाणिक एजेंसियां हैं वो क्या मानती हैं? आप जो है काल्पनिक सिद्धांतों के आधार पर कार्रवाइयां नहीं कर सकते हैं। आपको जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो, जिसके अभी हमास ने
अगर हमास इजराइल द्वारा पोषित है तो कृपा करके बताइए, फिर ये भी तो खबरें आ रही हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो रशियन यूज करके ईरान उनको मदद करता है, तो इसको कैसे असत्य माना जाए? फिर हमास के समर्थन में इस्लामिक विश्व की तरफ से जो लगातार जो आवाजें उठती हैं वो गलत आवाजें उठ रही हैं। यहाँ का जैसे अभी असादी साहब कह रहे थे कि शेखुल कौम है श्रीमान महमूद मदनी साहब, तो महमूद मदनी साहब को भी इसका ज्ञान दिए जाने की आवश्यकता है कि हमास साहब इसराइल का संगठन है, मार डालो इसको, सब मिलकर इसको खत्म करो। इसका खात्मा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिलिस्तीनियों पर अत्याचार का इसकी कार्रवाइयां ये करता है हमास, और बेचारे जो है घुन के साथ गेहूं के साथ घुन की तरह जो है बेचारे फिलिस्तीनी पीछे जा रहे हैं। तो इस पर जो है इस्लामिक विश्व में, यहाँ तक कि असादी साहब अभी हमास को जो है स्वतंत्रता सेनानी कह रहे थे, गांधी जी, नेताजी, दानिश कुरैशी, हाँ इनको गांधी जी नेताजी कह रहे थे। तो एक मुझे लगता है अतीकुर रहमान जैसे जो बौद्धिक संप्रदाय के लोग हैं, जो इलिट हैं, पूरी तरह से सारी घटनाओं को जानते हैं, ऐसे लोगों को निकलना चाहिए और हमास को बेनकाब करना चाहिए। अतिकुर भाई क्या थ्योरी है बताइए। अब मेरे को लग रहा है आपने पढ़ाना छोड़ के मोसाद या रॉ ज्वाइन कर लिया है, या टीवी पे वेब सीरीज को ज्यादा ही देख रहे हैं। नहीं, मैं टीवी नहीं देखा करता हूं। ये एटिला सोमफाल्फी हैं जो कि राइटर इजरायली पॉलिटिकल एंड फॉरेन अफेयर्स एनालिस्ट। ये आपको क्वेश्चन बता रहे हैं फॉर नेतन्याहू हु टेक्स चार्ज ऑफ गाजा एक्सेप्ट फॉर अ very tiny percentage of Israeli society sadly represented in the Israeli government by irresponsible politicians groomed by Bibi Netanyahu for narrow political ends. Who takes charge of Gaza after the Israeli bombings? बहुत सारे सवाल इन्होंने उठाए हैं वो ज़ायनिस्ट लॉबी के अगेंस्ट में, जो ये पूरा के पूरा सूत्रधार है इन सारी घटनाओं का। अब इसमें जो हमको घसीटा जा रहा है कि आप गाजा का समर्थन कर रहे हैं, एक भी अरब मुल्क ने गाजा का समर्थन नहीं किया है। प्रेम शुक्ला जी, समर्थन अगर किसी को है तो वो है पैलेस्टीन को। कितने अरब साथ दे रहे हैं? आप झूठ बोलते हैं। अरब लोग कितना साथ दे रहे हैं? एक भी आपने कोई बात नहीं तारीख के हवाले से नहीं बताई है। स्टेटमेंट बता दीजिए, आप बताइए ना, एक स्टेटमेंट बता दीजिए अरब कंट्री का सऊदी अरब हिमायत कर रहा है हमास को सपोर्ट किया गया, जिनको मारा जा रहा है, हमास को सपोर्ट किया जा रहा है। आप चैप्टर पढ़ने पे लगे हुए हैं, आपको फिक्र नहीं है मुसलमानों की। हमास को सपोर्ट नहीं किया गया है, आप मामले को उलझाओ नहीं। और किसको किया गया है? आप गलत कहते हैं। अरे आपने एक भी कोर्ट इस्लामी रूल से नहीं किया, शरीयत की रूल से एक अल्फाज आपने बताइए, सोर्स बताइए, आप तारीखदा बनते हैं। आप बताइए कौन सी आप बताइए ना, उसका नाम लेके सपोर्ट किया है। अरे आप बताइए ना, कोर्ट कीजिए ना, इस्लामी हदीस में कोई कोर्ट कीजिए। कुरान का कोई लफ्ज कोर्ट नहीं किया आपने। आप यहूदियों की किताब लाकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों को गुमराह कर रहे हैं। आप जानते क्या सुनना चाह रहे हैं दीपक जी? आप बताइए ना, कोई हवाला दीजिए तारीख का। अरे आसादी से चैप्टर निकाल के पढ़िए आप दिल्ली के, आप पढ़ के सुनाइए। आप क्या सवाल है? आप दूसरा खैर मुस्लिमों का, यहूदियों का हवाला दानिश कुरैशी पेंडिंग है अभी दीपक भाई। सुनना चाहते हैं ना? अरे दानिश भाई देखिए ना, एक रिसर्चर है, एक स्कॉलर है, छोड़िए ना, थोड़ी देर दीजिए ना, अब बात कर लेंगे किताबों में। अरे हमें भी मौका दीजिए। नहीं ये तो बात ठीक नहीं है ना, दानिश कुरैशी का मौका बाकी है अभी। आप रिपीट कर रहे हैं सबको, आप रिपीट मत करिए। उनको सपोर्ट कर रहा है, आप कह रहे हो कोई अरब सपोर्ट नहीं कर रहा। बताइए अतिकुर साहब, बस मैं अतिकुर भाई के पास आपके पास ही आ रहा हूं। दानिश कुरैशी, आप बताइए किसके खुशनुदी की हासिल करना चाहते हैं आप? एक अल्फाज आपने तारीख के हवाले से, तारीख इस्लाम से नहीं किया, कोई हदीस से रिसर्च अधूरा है। अतीक भाई आपका रिसर्च अधूरा है। मैंने पूरी किताब पूरी आप बताइए, आपके सामने मैंने रद्द कर दिया। अमीरुल हिंद है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में एहतराम से देखा जाता है, आलम राब्ते इस्लामिया के सीनियर मेंबर है। क्या स्टेटमेंट है? आप उनको झुठला रहे हैं। मदनी साहब का क्या स्टेटमेंट है कि हमास के लोग स्वतंत्रता सेनानी है? बताइए आप। कहते हमने हमास को आतंकवादी कह दिया। आप उन सबों में खड़े हुए जो इस्लाम दुश्मन ताकते हैं। बड़ा दुख की बात होती है। आप मदनी साहब का आपको स्टेटमेंट मुझे बताइए ना। चंद दिन पहले मदनी साहब ने कहा फ्रीडम फाइटर है हमास वाले। आपको बता रहा हूं मैं आपको,
फ्रीडम फाइटर है अतीक भाई। ये स्टेटमेंट गलत है। आप बताइए ना, मदनी साहब आप मौत को बदलते थे अतीक भाई, नहीं कह सकते। आपको क्या हुआ 4-5 दिन से? आप बताइए कहाँ क्या, अरे क्या सोर्स है जहाँ अरे फलस्तीन की लड़ाई नहीं मानता इस बात को कि मदनी साहब ने ऐसे कहा होगा। फलस्तीन को मदनी साहब जैसे सुलझा हुआ आदमी ये बात नहीं कह सकता है। भट्टी में झोंके जा रहे हैं। अरे आंख से देखिए, कान से सुनिए, आप लोग नहीं मानते भाई। तो अतीक भाई थोड़ा वो रिसर्च भी कर लिया करिए जो काम का हो। मदनी साहब का बयान ही नहीं सुना आपने, गजब है। ट्वीट किया है उन्होंने अपना वीडियो। मानता हूँ, आप देखिए ना, आप मौलाना मदनी को जो हमारे अमीरुल हिंद है पूरे हिंदुस्तान के, किसी को इख्तिलाफ नहीं है, हर मजहब के लोग, अच्छा, हर दानिश के लोग मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं? या आजादी की लड़ाई लड़ रहा है हमास? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, आप ये खत्म करें तो मैं शुरू करूं। आप बताइए ना, पीएलओ क्या था, यासिर अराफात क्या थे? जब यासिर अराफात कमजोर हुए और जब वो दुनिया से चले गए, तभी तो हमास वजूद में आया। और क्यों आया वजूद में? आप अतीकुर रहमान साहब के राय पे मुताला कीजिए, जब टीवी पे आकर डिबेट कीजिए हम लोगों से। ने बनाया हमास को। बहुत शानदार ज्ञान है अतीकुर भाई। एक वेब सीरीज आपकी पक्की है, लिख दीजिए कहानी नेतन्याहू वाली। उसकी तरफ आप एक बात नहीं कह रहे। इसराइल में यहूदी खुद खिलाफ हो रहे हैं, हमास हुकूमत हुकूमत के खिलाफ, इसराइलियों के खिलाफ, आप उस पर बात करें ना। हमास जैसे लोगों को आप देखिए ना। अच्छा, दानिश कुरैशी बता दीजिए ना, दानिश कुरैशी बता दीजिए। हमारा निगहबान अल्लाह है, जवाब हम किसी तौर पे भी अतीक भाई खत्म करिए, अतीक भाई खत्म करिए। अब मेरा टर्न है अतीक भाई, अब मेरा टर्न है जी। दीपक भाई बात करिए। बताइए, क्या हमास जो है आजादी की लड़ाई लड़ रहा है? देखिए, हमास किसकी लड़ाई लड़ रहा है वो तो वहां की आवाम ही जाने, लेकिन एक बात जो निकल के आ रही है, एएमआईएम वाले सब कुछ जानते हैं। मैं बताता हूँ ना आगे। आपने लिखा फिलिस्तीन जिंदाबाद, आपने नहीं लिखा हमास मुर्दाबाद। हाँ बिल्कुल, फलस्तीन, अभी भी मैं कहता हूँ फलस्तीन जिंदाबाद। मैं भी फिलिस्तीन जिंदाबाद कहता हूँ, हमास मुर्दाबाद कहिए ना। अब आगे सुनिए, हमास मुर्दाबाद कहिए। आगे सुनिए, देखिए, सुनिए अब आगे की बात सुनिए। जब आपको कुछ पता नहीं तो फिलिस्तीन जिंदाबाद क्यों लिख रहे हैं? अरे सुनिए, क्यों फलस्तीन जिंदाबाद क्यों नहीं लिखेंगे? तो हमास मुर्दाबाद भी नहीं है। ये इस्लाम कहता है औरतें बच्चों को बंधक बना ले जाओ, 200 लोगों को उठा ले जाओ गाजा पट्टी में। ये इस्लाम कहता है। फलस्तीन जिंदाबाद जैसे ही आप लिखते हैं ना, तो अरे एक मिनट, ये इस्लाम कहता है कि 200 बच्चों को बूढ़ों को उठा ले जाओ। ये इस्लाम कहता है। नहीं, जो ये जितने भी जैसे फलस्तीन जिंदाबाद इस्लाम बताइए ना, दानिश कुरैशी जी बताइए। इस्लाम कहता है कि 200 लोगों को बंधक बना लो, कहता है इस्लाम। इस्लाम के अंदर में जो तरीके हैं, इस्लाम के जो तरीके हैं उसका फॉलोअप करना जरूरी है, और अगर इसका कोई भी वायलेट करता है वो मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे पास तो क्यों कर रहे हैं हमास वाले फिर? ये क्यों 200 लोगों को बंधक बना लिया है? मैं तो सियासी आदमी हूं, मैं सियासत की बात करूंगा। रिजवी साहब ने जो सबसे पहली बात कही, उन्होंने कहा कि हमास ने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की, मुझे ये बताइए कि क्या हमास इतना बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है कि सारी दुनिया के मुसलमानों को अपने प्रोपेगेंडा में फंसा रहा है? और अगर ऐसा है आप तो अपने आप फंस जाते हैं भाई, आपको किसी की जरूरत थोड़ी, आप तो सेल्फ स्टार्ट है। मुसलमानों की जहां बात शुरू हो गए एएमआईएम वाले, सेल्फ स्टार्ट है भाई। आप तो, आपको कौन स्टार्ट करेगा? सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात। अब सवाल ये है कि सारी दुनिया में लड़ाई हुई, जैसे कि अभी दिखा रहे थे, इससे पहले कोई न्यूज एजेंसी दिखा रहा था कि अफगानिस्तान के जो लोग थे उनके खिलाफ पाकिस्तान में मोर्चा लगा हुआ है। बहुत सारे दूसरे पैनलिस्ट हैं, अमर रागी साहब है, ये कई बार दूसरे मुल्कों की बात करते हैं कि बगल में ये मुल्क में हुआ, वो मुल्क में हुआ। मैं वही कह रहा हूं कि आप चीजों को अगर इंक्लूड करने की सवाल है, क्या हमास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, हाँ या ना? इसका साफ जवाब दीजिए। नहीं पता है तो डिबेट में भाग मत लीजिए। फलस्तीन की लड़ाई आजादी की लड़ाई है, और वहां के लोग अपने हक हुकूक। क्या हमास आजादी की लड़ाई लड़ रहा है? आजादी की लड़ाई है, आप मना कर दीजिए नहीं है। क्या हमास आजादी की लड़ाई लड़ रहा है? फलस्तीन की लड़ाई आजादी की लड़ाई है, फलस्तीन की लड़ाई आजादी की लड़ाई है। हमास की लड़ाई आजादी की लड़ाई है, फलस्तीन की लड़ाई आजादी की लड़ाई है। ठीक है सर, क्या अतीक भाई समझाइए ना कुछ दानिश कुरैशी जी को, समझाइए ना अतीक भाई को, जो रिसर्च करके बताइए। अरे उनका सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट अलग है, वो स्कॉलर है, मैं पॉलिटिकल हूँ।
नहीं समझाइए ना आतिक भाई दानिश भाई कुछ। के कौन सी वो प्रोग्राम- फोटोकॉपी कौन से- वॉर एंड पीस इन कौन से इस्लाम उसकी statement फोटोकॉपी आपको करके नाकाबंद भेजिए कर दानिश रहा है? कुरैशी जी को, भाई थोड़ा दानिश पढ़ेंगे भाई लिखेंगे। वही कह रहे हैं ना, दानिश भाई वही कह रहे हैं ना कि जो पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली बाकी लोगों को खारिज कर रहा है। हमास को खारिज किया उन्होंने। पैलेस्टीन कहाँ किया का खारिज? cause हमको दानिश जी प्यारा हमास है, को का खारिज कर नहीं। दिया आपने, दानिश यहाँ कुरैशी पर ने अगर आप हमने खारिज कर दिया, बताइए खारिज आतिक कर भाई दीजिए, complete कर करें। दीजिए, बोल दीजिए हमास मुर्दाबाद। अरे बोल दीजिए ना दानिश भाई। ने कहा कि हम क्या पैलेस्टाइन करवाना के चाहते हैं कॉज के पैलेस्टीन साथ से? में हैं तो नहीं, ये बाकी गलत है, सारी क्या चीजें करवाना चाहते हैं बेमायने हो आप? जाती हैं। दानिश भाई खामोश हो गए। नहीं, दानिश भाई को खामोश नहीं हुए, आप चीजों बोल को दीजिए ना प्रयोग हमास करना चाहते हैं। मुर्दाबाद। मैंने तो आपसे कह पहले दिया, कहा समझा दिया कि तिकुर सारे भाई ने। सुनिए कह दीजिए हमास दीपक भाई मुर्दाबाद। सुनिए, दीपक भाई सुनिए, अरे भाई, दीपक भाई सुनिए। अरे भाई, देखिए कहा अगर ना एक चीज है ना, सुनिए आप उन्होंने एक शायद सुनिए मुर्दाबाद। दीपक भाई, आज बात सुनिए मेरी, सुनिए मैं आपको बताऊं। देखिए पैनल में बैठे तमाम लोग अगर फलस्तीन को एक आंख बंद करके देखने की कोशिश करेंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि हम अपनी आंख से अंधे आपकी कहलाए। तो परमानेंट एक आंख बंद है सर, ये वालों की एक आंख परमानेंट बंद है। क्यों प्रेम शुक्ला जी चाहते हैं और एक ही अमान के लिए सुनिए सुनिए एक ही आंख से देखते हैं। ओवैसी साहब भी और दानिश भाई। एक प्रेम आंख शुक्ला जी गलत बोला मैंने। उसके बिना एक आंख से। नहीं हो पाएगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि इसकी परेशानी है या उसकी परेशानी है तो ठीक है, लेकिन तकरीर अच्छी करते हैं। आप फलस्तीन के उन्होंने पास बड़ा अच्छा बोला कोई पार्लियामेंट परेशानी नहीं है। में ओवैसी साहब ने कि भाई एक दुकानदार है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने दुकान खोल रखी है बिल्कुल। मोहब्बत की, और एक बिल्कुल चौकीदार है, और क्योंकि एक मोदी जी खुद को चौकीदार कहते हैं लीजिए देश का। शुक्ला साहब को ये चौकीदार रहने नहीं है। इन्होंने ठीक से चौकी की होती तो चीन में हाल अरे होते। दीपक जी, दीपक जी, ठीक दीपक से जी, चौकी की होती तो मैं आ रहा हूँ संगीत जी, हाल प्रेम होता। शुक्ला जी एक क्विक कमेंट चौकीदारी फिर तो नहीं संगीत करते रागी जी वो। के पास। परेशानी तो यही है। देखिए अभी आप संकट यही देख रहे हैं कि अतीकुर रहमान कह रहे हैं हमास फिलिस्तीन ठीक से का चौकीदारी करते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं अगर करता। प्रधानमंत्री जी हमारे तो अरे चीन का भाई, हाल रुक जाइए ना दानिश कुरैशी जी, रुक जाइए ना, ऐसा ना चीन की करिए। कोई औकात नहीं है, अच्छा चलिए चीन की औकात अच्छा, नहीं कि हमारी और तरफ घुस मणिपुर आए। में जो ये दंगा- कोई नेहरू की दंगाई कायरता का मचाया युग वो? नहीं है, उनको भी ठीक कर और देंगे, मणिपुर सबको में जो ठीक कर रहे दंगाइयों ने हैं। मचाया है वो अच्छा, कश्मीर में जो मुल्लों ने हिंदू महिलाओं पे बलात्कार किया वो, उस पर आपकी क्या राय है? मस्जिदों से जो कहा गया कि हिंदू जो है, अरे आप नहीं चुप मुल्लों को करो। क्या कहा जाए, मुल्लों को क्या प्रेम कहा शुक्ला जी, जाए? अरे क्या कहा जाए? प्रेम शुक्ला जी, कर रहे हैं भाई? आप अपने मर्यादा तो को ये चिल्लपों आप क्यों कर रहे ध्यान हैं? में रखिए। अरे आप एक बलात्कारी प्रवक्ता है मुल्लों को भारतीय क्या जनता कहें? पार्टी को, और आप बलात्कारी गलत मुल्लों बोलते को क्या कहें? हो। आप गलत करिए, आप गलत बोलते हैं, क्या कहें? आप गलत बोलते क्यों हैं। चीख रहा है यार? ये चीख अरे क्यों मुल्ला रहा है? क्या हो क्या गया? कहेंगे? हमने आजादी किसी साहब, मैं पंडित आऊंगा, को बुला लिया? कह लेते हैं। हमने किसी क्या स्वामी को गलत कहा है? अरे किसी स्वामी को गलत कहा है हमने? बोलिए आप, जिन्होंने प्रेम शुक्ला जी, फिर बलात्कारियों ने क्या हो रहा है आपके मुठों में, आपके कुरकुरे अरे में क्या चीखो हो रहा मत है? भाई। हमने आवाज नहीं उठाई। अरे चीखो क्या मत। प्रेम शुक्ला जी चाहते अरे हैं इनको चुप कराओ। हम आपके दीपक जी, कुरकुरों में, कहाँ से पगला के पकड़ लाते हैं? पाठशालाओं में, आपके मठशालाओं में जाकर पर्दा उठाए? नहीं, आजादी ये साहब हमारा एक मिनट रुक जाइए, मजहब प्रेम शुक्ला जी को बात हमारा कंप्लीट मजहब करने नहीं दीजिए, सिखाता उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। जी। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, प्रेम शुक्ला जी की लैंग्वेज ठीक कराइए आप। दीपक कश्मीर चौरसिया की मस्जिदों जो जबान से, इस्तेमाल कर रहा है कश्मीर वो की जबान मस्जिदों से, यार ज्यादा चिल्ला मत। जो कश्मीर की मस्जिदों से जिन मुल्लों ने हिंदू महिलाओं पर बलात्कार का ऐलान किया वो बलात्कारी हैं। उन बलात्कारियों के विरुद्ध दानिश कुरैशी कब बोलेंगे? जरा बताएं मुझे, उन बलात्कारी लोगों के विरुद्ध कब बोलेंगे? जो महिलाओं को, जवान हिंदू महिलाओं को छोड़कर चले जाओ। जिन मस्जिदों से यह ऐलान हुआ उन मस्जिदों को मस्जिदें मानी जानी चाहिए क्या? इस्लाम के मुतालिक जरा अतीकुर रहमान बता दे। कभी नहीं इन मस्जिदों के अपनी जवान लड़कियों को छोड़कर घाटी खाली कर दे। अब इसमें से लंपट और झूठे से मैं क्या बात करूं दीपक जी? ये कहां से, किस बटियार खाने से इन मियां को पकड़ लाए हैं? इनको ये पता ही नहीं है, ये दुनिया जानती है। अरे तुम 1990 में तुम्हें तमीज नहीं है, लैंग्वेज प्लीज, तुम्हें तमीज नहीं है बोलने की। अरे आप बात कर रहा हूं, उसमें रहिए, उम्र को साथ कराओ। आप मुल्लाओं कहते हो, आपको आप जबान ठीक कराओ। कीजिए। आप प्रेम शुक्ला जी, आप भी संगीत ये बकवास मत कर रहा। आप जबान को संभाल के बोलिए, जबान आप दुरुस्त रखिए। आप किसी को तू कहेंगे तो तू तड़ाक मत कर। क्षमता रखिए। मैं आप और जनाब में बात कर रहा हूँ, तू तड़ाक कर रहा है चिरकुट की तरह। अरे मैं आपसे ज्यादा कर रहे हो,
आप कौन से जबान इस्तेमाल कर रहे हो? अच्छा प्लीज प्लीज ये प्लीज शोभा नहीं देती है। प्लीज 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 मेरे पास एक आखिरी कमेंट का टाइम है, आखिरी कमेंट का, और मैं संगीत रागी जी के पास जाता हूँ। संगीत रागी जी समाप्त करिए। अतीक भाई ने जो कहा, दानिश जी ने कहा, जो असादी साहब ने जो ने कहा, क्या आपका व्यू है? देखिए, इस डिबेट में दो तरीके से बात आई। एक, जो अतीक जी ने कहा कि हमास को मुसलमानों का और इस्लाम के प्रतिनिधि के रूप में नहीं माना जाए, वो सही इस्लाम की व्याख्या नहीं करता है। यदि ये बात है तो इसका हमें स्वागत किया जाना चाहिए और यही दुनिया को इसी चीज़ की ज़रूरत है। जो दूसरा मुसलमान है, वो जो मौलाना साहब चिल्ला रहे हैं और जो अतीक मदनी साहब को वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो गलत, वो सही कहा है, तो यकीन मानिए ऐसे ही मुसलमान कल जाकर के भारत के लिए खतरे साबित होंगे, क्योंकि कल जाकर के ये हमास को और बाकी जैसे मोहम्मद तक को भारत में आमंत्रित कर सकते हैं कि मुसलमानों की लड़ाई में आप साथ दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भाषा हमास जानता है उसी भाषा में इजराइल दे रहा है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँ, एक कहावत है, मूस मोटइए तो लोड़ा हुई हैं। ये सारी ताकतें मिलकर के भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इजराइल मुस्लिम समाज जो है, जो ये हमास का प्रतिनिधि समाज जो है, वो ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार है। वो इस्लामिक वर्ल्ड को धीरे धीरे अपने आप खा जाएगा। आप देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जितने मारे गए वो मुसलमान मारे गए, सीरिया में मुसलमान मारे जाएं, 85% वायलेंस में मुस्लिम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, और वो गलत इस्लाम की व्याख्या, वो टेररिस्ट इस्लाम की व्याख्या के कारण हो रही है। यदि अतीक जी का यदि इस्लाम की व्याख्या होती तो ये इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो है वो इतना प्रकार का आदना तो आतंकवाद होता, और न इस प्रकार की हत्याएं होती, न इस प्रकार रहमान को भी बुरा कहते थे। आज आपको उनका नूर नजर क्यों नहीं? जो कल जाकर के अतीक रहमान ने दी गलत बोलेंगे तो कल विराज के रहूंगा, मैं तो कह रहा हूं।